समंदर का शिकारी उतरा शिकार करने। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में उतरा भारत का खतरनाक शिकारी। भारत के शिकारी को देख कांपने लगे पड़ोसी। चीन सहमा तो पाक लगा कांपने। अब समंदर में भारत को हराना मुश्किल होगा। आईएनएस विक्रांत चीन पाक को कंट्रोल करेगा। आईएनएस विक्रांत की क्षमता 20 लड़ाकू विमान और 630 तोपों से लैस। 32 मिसाइलें भी आईएनएस विक्रांत पर तैनात हैं। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। वैसे तो भारत का नभ और थल काफी शानदार है, लेकिन जल में हम अपने पड़ोसी से पिछड़ रहे थे। लेकिन जब से भारत ने समंदर में ध्यान दिया है, तभी से चीन और पाकिस्तान के हिंद महासागर में नींद हराम हो गई है। उसी कड़ी में आईएनएस विक्रांत ने 1 साल के लिए ट्रायल शुरू कर दिया है। तो आज की स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि कौन है हिंद महासागर का शांत शिकारी, जिसके सामने दुश्मन भी पानी नहीं मांग पाता। देखिए इस रिपोर्ट में। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर और साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी बढ़ती जा रही है और लग रहा है कि समंदर में चीन को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। उसी को देखते हुए भारत ने कमर कसी और चीन को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। और जिस तरह से चीन के पास युद्धपोत की श्रृंखला है, भारत ने अपना दूसरा युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को ट्रायल के लिए समंदर में उतार दिया। और इसे देखकर चीन और पाक की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि युद्धपोत कैरियर में अमेरिका, यूके, रूस, चीन और फ्रांस के बाद भारत भी लिस्ट में शामिल हो गया है, जिनके पास स्वदेशी तकनीक से एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का दम है। खबरों की माने तो आईएनएस विक्रांत की 80% चीजें भारत में बनी हैं। जानकारी देते चले कि भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम विक्रांत ही था। ये वही जहाज है जिसने 1971 की जंग के दौरान भारत की ओर बढ़ रही पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी को रोक दिया था। इस जहाज को भारत ने 1961 में ब्रिटेन की रॉयल नेवी से खरीदा था। 1997 में इसे डीकमीशन्ड कर दिया गया था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर फिर इस कैरियर को दोबारा यही नाम क्यों मिला। तो आपको बता दें कि जब भारत ने स्वदेशी तकनीक से एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, तो अपने पहले करियर और पहले करियर के कप्तान और क्रू के सम्मान में वही नाम बरकरार रखा। वो आईएनएस विक्रांत में हिंद महासागर में भारत की बड़ी ताकत था और नया आईएनएस विक्रांत भी बड़ी ताकत होगा। जानकारों की माने तो युद्ध लड़ने की जगह और रणनीति दोनों बदल गए हैं और इसके लिए देश को हर रणनीतिक कौशल में पारंगत रहना जरूरी है, चाहे जल हो, हवा हो या जमीन। इसके साथ ही साथ हथियारों का होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हथियार ही नहीं रहे तो आप क्या लड़ाई लड़ेंगे। उसी को लेकर भारत ने समंदर में ताकत बढ़ाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार किया। ये इसलिए भी जरूरी है कि समंदर में आए दिन चीन गिदड़ भभकी देता रहता है। और अगर आपको याद हो तो 2 साल पहले चीनी जासूसी पोच अंडमान पहुंचकर जासूसी कर रहा था, जिसका पता लगने पर भारत ने उसे खदेड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों युद्धपोत कैरियर की आवश्यकता हुई और क्यों भारत को समंदर में जरूरी है। जानकारी देते चले कि 10 साल में चीन ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिए हैं। चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग 2012 में आया। उसी साल 2012 में चीन ने स्वदेशी तकनीक से दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर शेंडोंग को पानी में उतारा। और फिर 2022 जून में चीन की नौसेना में तीसरा एयरक्राफ्ट फुजियान शामिल हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर 11 अमेरिका के पास हैं। वहीं भारत के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। रक्षा मामलों की जानकारों की माने तो अभी भी भारत को 3 एयरक्राफ्ट की जरूरत है और भारत इस पर काम कर रहा है। तो उस हिसाब से भारत रणनीतिक तौर पर सही रास्ते पर है। यह स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत, जिसका 2009 में काम शुरू हुआ, इसका वजन 45,000 टन है। इसकी लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है। पहले स्वदेशी युद्धपोत में 80% स्वदेशी उपकरण लगे हैं।
इस पर 450 किलोमीटर मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात होगी। इसमें 2400 किलोमीटर केबल लगी है, मतलब कोची से दिल्ली तक केबल पहुंच सकती है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 30 एयरक्राफ्ट तैनात हो सकते हैं। इसके अलावा इससे मिग-29 के फाइटर जेट भी उड़ान भर सकते हैं। आईएनएस विक्रांत पर कमोद 31 हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर सकता है। आईएनएस विक्रांत में 2200 कंपार्टमेंट हैं। इसमें एक बार में 1600 से ज्यादा जवानों को ले जाया जा सकता है। इस युद्धपोत में 88 मेगावाट बिजली की 4 गैस टरबाइनें लगी हैं और इसकी अधिकतम गति 28 नॉट समुद्री मील है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसकी ताकत क्या है और ये क्या कर सकता है। यहाँ पर एक बात और बता दें कि आईएनएस विक्रांत को बनाने में 20,000 करोड़ रुपए लगे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत समंदर में धाक जमाने की कोशिश कर रहा है और क्यों। और वहीं समंदर में चीन की दादागिरी को कम करने का ये मुंहतोड़ जवाब है। वहीं चीन भी अब समंदर में कुछ करने से पहले 10 बार सोचेगा।